Hello bachcho, let's read this question. So this question says a 8000 kg engine pulls a train of 5 wagon each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and track offers a friction force of 5000 Newton, then calculate. Alright, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में तीन पार्ट दिए हुए हैं, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेशन और फोर्स ऑफ वैगन ऑन वैगन, फोर्स ऑफ वैगन वन ऑन वैगन टू कैलकुलेट करना है। बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट में ये देखिए न्यूटन लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और मोर स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बताना है, फोर्स बताना है, एक्सेलरेटिंग फोर्स बताना है, एक्सेलेरेशन बताना है, ठीक है। तो देखिए हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बताती है, समीशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, ठीक है। समीशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, इट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। दिस इज अ स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि एक 8000 केजी का इंजन है, ये मान लीजिए कोई आपका इंजन है, ठीक है, दिस इज माई इंजन, ठीक है। इसके साथ आपने क्या कर रखी है, 5 वैगन्स को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ऐसे 5 वैगन्स होंगे, ठीक है, ये मान लीजिए एक वैगन है, ठीक है। ऐसे एक वैगन यहाँ पर होगा, टू, सिमिलरली दिस वन इज थर्ड, एक वैगन यहाँ पर है फोर्थ, एक वैगन यहाँ पर है फाइव, ठीक है। ऐसे करते करते आपके यहाँ पर क्या है, 5 वैगन्स क्या कर रखे हैं, आपने कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। वैगन्स का वेट कितना है, मास आपका 2000 केजी है। ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक के अलोंग क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। इफ द इंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, ठीक है। इंजन देखिए इसमें इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए ये आपकी राइट की तरफ मूव कर रही है प्लस एक्स डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है। और कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पर आपका 40,000 न्यूटन के इक्वल, ऑलराइट। और क्या बोला गया है, एंड ट्रैक ऑफर्स ए फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मोशन को रिटार्ड करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स देखिए इसमें किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। ये पूरे सिस्टम पर लग रहा होगा, अगर मैं इंजन प्लस वैगन को सिस्टम कंसिडर कर लूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रैक ऑफर्स ए फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन, ठीक है। यानी कि जो नेट आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, उसकी वैल्यू आपकी 5000 न्यूटन के इक्वल है, ठीक है। ये रजिस्टिव फोर्स है, इसलिए अपोजिट होएगा, ठीक है। अब हमसे बोल रखा है कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट में, देन नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है, ठीक है। बच्चों देखिए अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक सिंपली एक एक सिंपल मास से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है, पूरे सिस्टम को कंसिडर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। इंजन का मास कितना है आपका, इंजन का मास आपका 8000 केजी के इक्वल है, ठीक है। ये आपका 8000 केजी हो गया, ठीक है। और ये एक वैगन का मास 2000 है, और ये टोटल 5 पीस है टोटल, तो इन पांचों का मास मिला के मैंने कितना लिख लिया, 10,000 न्यूटन लिख लिया, ठीक है। और पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया, देखिए 10,000 ये था, 8000 ये था, तो मैं इसको 18,000 लिख सकता हूँ। कितना हो गया, 18,000 केजी, तो बच्चों उसका पूरा मास है। 40,000 का फोर्स इस पर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन लग रहा है प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है आपका पीछे की तरफ, ठीक है। वो कितना लग रहा है आपका, 5000 न्यूटन के इक्वल, ठीक है। ये है। अब मुझे बताना है कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा, 40,000 न्यूटन तो राइट की तरफ लग रहा है, 5000 बैकवर्ड लग रहा है यानी कि लेफ्ट की तरफ। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हो जाएगा, या फिर इसको हम नेट फोर्स बोल सकते हैं। वो हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 45 माइनस 5 कितना होगा, 35,000 के इक्वल, ठीक है। तो दिस विल बी द अवर नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो ये तो आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोल रखा है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन। बच्चों मैंने इंजन प्लस 5 वैगन्स को एक सिस्टम कंसिडर कर लिया है, तो उसमें नेट फोर्स मैंने निकाल दिया, नेट फोर्स निकाल दिया। अब मुझे नेट एक्सेलरेशन बताना है, नेट एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय मास के इक्वल। फोर्स तो इतना लग रहा है, नेट कितना, 35,000 के इक्वल, डिवाइडेड बाय टोटल मास। मास कितना है इसका, मास देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कितना आपका, 18,000 केजी के, कितना, 18,000 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आपका ये 18,000 है ना, हाँ ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। ये आपकी अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल आएगी, क्योंकि 18 टू जा 36 होता है, बट स्टिल आई कैन राइट टेक डाउन 18, 17 बचेगा, 8 18 नंबर 162, 8 बचेगा, 18 चक्को 72, 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलेरेशन होना चाहिए, ठीक है। और सी पार्ट पे देखिए आपसे क्या बोल रखा है, फोर्स ऑफ वैगन वन ऑन वैगन टू, वैगन वन का वैगन टू पर फोर्स लगाना है, ठीक है। यानी कि इन दोनों की बात कर रहे हैं भैया, ठीक है, वैगन वन का वैगन टू पर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, फोर्स ऑफ वैगन वन ऑन वैगन टू, ठीक है, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने वैगन वन को बना लिया इधर से, ये आपका वैगन टू बना लिया, ठीक है। ये है, ठीक है। अब ये वन है, ये है टू, ठीक है। वैगन वन को तो देखिए आगे से यहाँ पर ये आपका इंजन अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी कुछ टेंशन होगी, मान लीजिए इस टेंशन को मैंने T1 बोल दी, ठीक है। ये इंजन पर लग रहा है, और यही इस पर किस पर लग रहा होगा, आपका इस पर भी लग रहा होगा, जो इधर वाला आपका ये है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर क्लियरली दोनों की देखिए सेपरेट सेपरेट अगर मैं एफबीडी बना लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं एफबीडी बना लूँ, ठीक है, इंजन की एफबीडी अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, ये आपका इंजन है,
एक फोर्स तो इस पर आगे की तरफ लग रहा है कितना 40,000 न्यूटन का, ठीक है। फिर ये वैगन वन इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा किसी से जिसको मैंने टेंशन T1 बोल दिया, ठीक है। और सेम टेंशन से ये जो वैगन वन है ये भी तो मूव कर रहा है, तो वैगन वन पर ये सेम टेंशन T1 आगे की तरफ फॉरवर्ड लग रही होगी। अब इस T1 टेंशन के कारण वैगन वन आगे की तरफ जाना चाहता है, ठीक है, जिसका एक्सेलरेशन ही मुझे पता है कितना 1.94 के इक्वल है, ठीक है। एक्सेलरेशन तो पूरे सिस्टम का पता है, ठीक है। लेकिन देखिए पीछे से वैगन टू भी कनेक्ट है, तो वैगन टू इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर एक फोर्स क्या लगेगा, T2 लगेगा, ठीक है। अब यही T2 फोर्स वैगन T2 को आगे की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं ऐसे इसको अब यहाँ पर से इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो पहले मुझे देखिए T1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। T1 की वैल्यू देखिए कैसे कैलकुलेट करूंगा, इंजन पर देखिए इंजन का एक्सेलरेशन मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इंजन का मास कितना है। देखिए इंजन का मास आपको दे रखा है 8,000 kg के इक्वल, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा रहा हूँ कितना, 8,000 इंटू ए इजिकल टू 40,000 तो आपका आगे की तरफ लग रहा है, ठीक है, माइनस आपका T1 टेंशन पीछे की तरफ लग रहा है। T1 की वैल्यू बच्चे यहाँ से कितनी हो जाएगी 40,000, ठीक है, माइनस आपका 8,000 इंटू ए, ठीक है। 8,000 इंटू ए कितना आपका 1.94, तो 1.94 इंटू आप 8,000 कर लीजिए, ठीक है। ये वैल्यू आपकी 15,520 के इक्वल आ रही है, कितनी आ रही है 15,520 के इक्वल, ठीक है। मैं एग्जैक्ट रिजल्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो 24 और 520 में से 480 आ जाएगा ना, यस ठीक है, 24,480 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। T1 की वैल्यू आपने क्या कर ली बच्चों, आपने कैलकुलेट कर लिया। आपको T2 बताना है, बिकॉज T2 क्या है, वैगन वन और वैगन टू के बीच का फोर्स है। T1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली कितना 24,480 न्यूटन के इक्वल, ठीक है। अब वैगन वन की आप बीडी बना लीजिए, वैगन वन कितने से एक्सेलरेट कर रहा है आपका, अगेन 1.94, तो इसका मास कितना है 2,000 के इक्वल, तो आप इसको लिख लीजिए ऐसे 2,000 इंटू ए इजिकल टू T1 इसको सपोर्ट कर रहा है, T2 पीछे की तरफ लग रहा है जो रिटार्ड कर रहा है इसको मोशन को। ए की वैल्यू आपकी 1.94 है, अगेन इसको देखिए पुट कर लीजिए 2,000, ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ 2,000 इंटू 1.94, तो ये आपका 38 कितना आ रहा है 3884 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, इजिकल टू T1 आपने कैलकुलेट कर लिया कितना है 24,480, माइनस आपका यहाँ से T2 हो जाएगा, और T2 की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी होगी यहाँ से आपकी 24,480 माइनस 3884 के इक्वल, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ रही है। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लो, तो 24,480 माइनस 3884, ये आपका कितना आ रहा है 2596 के इक्वल आ रहा है, कितना 2596 के इक्वल, ठीक है। तो इतना न्यूटन आना चाहिए, दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। T2 ही पूछा था ना हमसे, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ वैगन वन ऑन वैगन टू, तो 2596 न्यूटन के इक्वल आना चाहिए, दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।